एसएससी के जीके जीएस सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। भारत में खनिज संसाधन। झारखंड राज्य का जादूगुरा नामक स्थान ब्लैंक के उत्खनन के लिए जाना जाता है। तो यूरेनियम के जादूगोरा किस लिए जाना जाता है? तो यूरेनियम के भंडारों के लिए। भारत में तृतीयक कोयला असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और ब्लैंक में पाया जाता है। तो मेघालय। अभ्रक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें विद्युत प्रतिरोध न्यून होता है। भारत का निम्न में से कौन सा राज्य क्रोमाइट का मुख्य उत्पादक है? तो ओडिशा। खनिज और इसकी साइट के संबंध में निम्न में से कौन सा गलत है? तो बॉक्साइट का खेतरी से मेल जो है गलत है, क्योंकि खेतरी में तांबा मिलता है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वे के अनुसार भारत के किस राज्य में ग्रेफाइट का अधिक भंडार है? तो अरुणाचल प्रदेश में। निम्न में से कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है? तो दामोदर घाटी। भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश। निम्न में से किस पदार्थ का उड़ीसा की बादाम पहाड़ खानों में खनन किया जा रहा है? तो हेमेटाइट। निम्न में से किस राज्य में भारत के सर्वाधिक समृद्ध मोनेजाइट भंडारों में से एक मौजूद है? तो केरल में मौजूद है। झारिया और चंद्रपुरा कोयला क्षेत्र इस राज्य में अवस्थित है? तो झारखंड में अवस्थित है। निम्न में से कौन सा कृषि आधारित उद्योगों का एक उदाहरण नहीं है? तो लोहा एवं इस्पात उद्योग जो है वो कृषि आधारित उद्योग नहीं है। राउरकेला स्टील प्लांट 1959 में ब्लैंक के सहयोग से स्थापित किया गया था, तो जर्मनी के सहयोग से। निम्न में से कौन सा एक पूंजीगत वस्तु उद्योग है? तो संयंत्रों और मशीनरी का निर्माण। टाटा आयरन एंड स्टील प्लांट के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यह मुंबई कोलकाता रेलवे लाइन के बहुत करीब और कोलकाता से लगभग 240 किलोमीटर दूर स्थित है। तो ये बिल्कुल सही है। सुवर्ण रेखा और खरकई नदियां संयंत्र को पानी प्रदान करती है, यह भी सही है। संयंत्र के लिए लौह अयस्क नोवा मंडी और बादाम पहाड़ी से आता है, यह भी सही है। संयंत्र के लिए कोकिंग कोल झरिया और वेस्ट बोकारो कोल्ड फील्ड से आता है, तो यह भी सही है। तो इसका सारा जो है चारों का चारों सही है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को ने सन ब्लैंक में स्टील का उत्पादन शुरू किया था, तो 1912 में। टेलीफोन, सेलुलर, टेलीकॉम, पेपर, पेजर, टेलीफोन एक्सचेंज और रडार किस उद्योग के उदाहरण हैं? तो सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का। 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास का क्या परिणाम हुआ? तो भारत में कपड़ा उत्पादन में गिरावट आई। निम्न में से कौन सा भारत के लघु औद्योगिक क्षेत्र का उदाहरण नहीं है? तो हुगली क्षेत्र नहीं है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की विशाखापत्तनम स्थित तेल रिफाइनरी की क्षमता कितनी है? तो 8.3 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष। भारत में सबसे पुराना एल्यूमिनियम रिफाइनरी संयंत्र कौन सा है? तो मूरी एल्यूमिना संयंत्र। IISCO ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो हीरापुर में। राउरकेला स्टील प्लांट जर्मनी के सहयोग से भारत के किस राज्य में स्थापित किया गया था? तो उड़ीसा में। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना वर्ष ब्लैंक में हुई थी, तो वर्ष 1967 में। लौह एवं इस्पात उद्योगों का सर्वाधिक संकेंद्रण किस क्षेत्र में है? तो छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में। निम्न में से कौन सा कारक भारत में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण को बढ़ावा देने वाले कारकों में से एक नहीं है? तो शुष्क जलवायु नहीं है। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो रिसरा में। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र कौन सा है? तो राउरकेला इस्पात संयंत्र। निम्न में से भारत के किस क्षेत्र में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग संकेंद्रित है? तो छोटा नागपुर के पठार में। भारत में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु कर्म उद्योग कौन सा है? तो एल्यूमिनियम। भारत की सबसे लंबी LPG पाइपलाइन
जामनगर से ब्लैंक तक है, तो जामनगर से लोनी तक है। निम्नलिखित में से किस उद्योग के साथ नालको और बाल्को नाम जुड़े हुए हैं? तो एल्यूमिनियम के उद्योग के साथ। नालको का फुल फॉर्म होता है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड और बाल्को का है भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। भारत के किस राज्य में खुर्जा मिट्टी के बर्तन संबंधित हैं? किस राज्य से खुर्जा मिट्टी के बर्तन संबंधित हैं? तो उत्तर प्रदेश से। बोकारो में इस्पात संयंत्र ब्लैंक के सहयोग से बनाया गया था, तो सोवियत संघ के सहयोग से। भारत में इस्पात संयंत्रों के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो इसमें सलेम जो है वो तमिलनाडु से है, सिर्फ यही सही है। इसके अलावा दुर्गापुर जो है वो पश्चिम बंगाल में है, राउरकेला जो है उड़ीसा में है और बोकारो झारखंड में है। दोराबजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो 1907 में। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में। निम्नलिखित में से कौन सी तेल रिफाइनरी खनिज तेल क्षेत्र के समीप ही स्थापित है? तो नून माटी। नेक्स्ट है सेलम इस्पात संयंत्र ब्लैंक में स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है। भारत में कृष्ण क्रांति ब्लैंक उत्पादन के विनिर्माण से संबंधित है, तो कच्चा पेट्रोलियम से। भारत की पहली कच्चे तेल की परिशोधनशाला यानी रिफाइनरी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो डिगबोई में। निम्न में से कौन सी तेल रिफाइनरी असम में नहीं है? तो बरौनी। निम्न में से किस स्थान पर रेशम निर्मित वस्त्र उद्योग मौजूद नहीं है? तो मिर्जापुर में। खासी जनजातियां ब्लैंक में रहती हैं, तो मेघालय में रहती है। निम्न में से कौन सी जनजाति सिक्किम की है? तो भूटिया जनजाति। वायोपा किस प्रदेश की जनजातियां की एक पारंपरिक पगड़ी है? तो अरुणाचल प्रदेश की। निम्न में से किस भारतीय राज्य से नईशी जनजाति का संबंध है? तो अरुणाचल प्रदेश से। चेंचू अनुसूचित जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो तेलंगाना से। भारत माला परियोजना के चरण 1 के संबंध में निम्नलिखित विवरणों का मिलान कीजिए। तो देखो, पहला है आर्थिक गलियारे, इसका मिलान हो जाएगा तुम्हारा 9000 से। फिर सीमा और मतलब लक्षित लंबाई की बात की जा रही है, तो आर्थिक गलियारा 9000 लंबाई 9000 किलोमीटर, और सीमा और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क सड़कें जो है ये हो जाएगा 2000 किलोमीटर से। एक्सप्रेस वे हो जाएगा 800 किलोमीटर से, और अंतर गलियारे और फीडर सड़कें जो है वो 6000 किलोमीटर से। यानी 1 2 3 4, तो तुम्हारा ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है। पूर्व पश्चिम गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का एक हिस्सा है, भारत के निम्नलिखित किन 2 शहरों को जोड़ता है? तो सिलचर और पोरबंदर। 1 मिनट, हाँ सिलचर और पोरबंदर सही है। उत्तर दक्षिण गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का एक हिस्सा है, वह भारत के निम्नलिखित किन 2 शहरों को जोड़ता है? तो वह है श्रीनगर और कन्याकुमारी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अपना कार्यारंभ किस वर्ष किया था? तो 1995 में। नवंबर 2021 तक संपूर्ण भारत के विभिन्न शहरों में यातायात को कम करने के लिए भारतमाला परियोजना के चरण 1 के तहत रिंग रोड के लिए कितने शहरों की पहचान की गई है? तो 28 शहरों की। भारत के 4 बड़े मेट्रो शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को कौन जोड़ता है? तो वो है स्वर्णिम चतुर्भुज। 1995 में भूतल परिवहन मंत्रालय के तहत किस स्वायत्त निकाय का संचालन किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। स्वर्णिम चतुर्भुज निम्न में से किन शहरों को जोड़ता है? तो दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई को। नई दिल्ली किस रेल मंडल का मुख्यालय है? तो उत्तर रेल मंडल का। अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत की निम्न में से कौन सी ट्रेन सबसे तेज ट्रायल रन के अनुसार चलती है? तो वह है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 18। निम्न में से किस अभिकरण ने स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की जिम्मेदारी ली है? तो भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण ने। निम्न में से कौन सी भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की एक विशेषता नहीं है? तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सीमावर्ती सड़कों के निर्माण के लिए उपयोग किए जाते हैं, यह गलत है।
राष्ट्रीय राजमार्ग 7 ब्लैंक से जोड़ता है? तो फाजिल्का को माणा से जोड़ता है। एक तरफ श्रीनगर और दूसरी तरफ कारगिल और लेह के बीच ब्लैंक एक महत्वपूर्ण सड़क संपर्क है। तो जोजिला है। वह मार्ग जिसका नाम बदलकर अटल सुरंग रखा गया है ब्लैंक दर्रा से होकर गुजरता है। तो रोहतांग दर्रा से होकर गुजरता है। भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन ब्लैंक राज्य में स्थित है। तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। भूपेन हजारिका सेतु असम को किस राज्य से जोड़ता है? तो अरुणाचल प्रदेश से। ऑटोमोबाइल के संदर्भ में माइक्रोडॉट नामक प्रौद्योगिकी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो वाहन चोरी रोकने हेतु। भारतीय रेल द्वारा किस मार्ग पर दूसरी तेजस ट्रेन शुरू की गई है? तो अहमदाबाद मुंबई रूट। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो पीर पंजाल। भारतीय रेलवे के आगामी दक्षिण तटीय रेलवे क्षेत्र का प्रस्तावित मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विशाखापत्तनम में। निम्न में से कौन सा राज्य विश्व की प्रथम अल्ट्रा फास्ट हाइपर लूप परियोजना पर काम करने के लिए तैयार है? तो महाराष्ट्र। भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय कहाँ खुलेगा? तो वडोदरा गुजरात में। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन ब्लैंक के द्वारा डिजाइन किया गया था? तो फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस के द्वारा डिजाइन किया गया था। इन रेलवे स्टेशनों में से कौन सा एक विश्व विरासत स्थल है? तो इसमें से छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो है वह एक विश्व विरासत स्थल है। भारत की पर्वतीय रेल ब्लैंक रेलवे लाइनें हैं जिसे भारत के पहाड़ों में बनाया गया है। भारत की पर्वतीय रेल कितनी रेलवे लाइनें हैं? अच्छा, तो इसमें हो जाएगा 5 रेलवे लाइनें हैं जिसे भारत के पहाड़ों में बनाया गया है। भारत में सर्वाधिक लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो गोरखपुर में। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग कौन सा है? तो NH-44। हिल स्टेशन माथेरान किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। माथेरान नामक हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में। भारतीय रेलवे रेल कोच फैक्ट्री किस शहर में स्थित है? तो कपूरथला में। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हुबली में। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 यानी NH-44 के निर्माण के लिए कितने राष्ट्रीय राजमार्गों को आपस में मिलाया गया था? तो 7 राष्ट्रीय रेल मार्गों को। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 44। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो NH-17। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग तमिलनाडु में स्थित है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 99। निम्न में से भारत के प्राकृतिक बंदरगाह का चयन कीजिए। तो वह मुंबई बंदरगाह। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है? तो पहले आएगा तुम्हारा कांडला बंदरगाह, फिर आएगा मुंबई बंदरगाह, फिर मोरमुगाओ बंदरगाह और फिर कोच्चि बंदरगाह, यानी CDBA। उद्योग मंडल नहर किस राष्ट्रीय जलमार्ग का हिस्सा है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 3 का। निम्न में से कौन सा भारत में नदी बंदरगाह है जो स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष, प्रथम और द्वितीय युद्ध और देश में हो रहे सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी गवाह रहा है? तो वह है श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास यानी ट्रस्ट। 31 अक्टूबर 2022 तक भारत में कितने गैर प्रमुख यानी छोटे पत्तन हैं? तो 200, लगभग 200 हैं। निम्न में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? तो हल्दिया से प्रयागराज तक निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग जाता है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1। निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित है? तो इसमें सुमेलित है सिर्फ राष्ट्रीय जलमार्ग 3 जो है वो कुट्टापुरम कोल्लम जलमार्ग से जाता है। नेक्स्ट है, भारत में स्थल से घिरा सबसे गहरा और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह कौन सा है? तो वो है विशाखापत्तनम बंदरगाह। भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 निम्न को शामिल करता है? तो गंगा, भागीरथी, हुगली नदी का हल्दिया और इलाहाबाद खंड। भारत के पश्चिमी तट के किनारे कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह स्थित है? तो वह है मरमागांव।
निम्न में से कौन सा जलमार्ग और संबंधित नदी युग्म सुमेलित नहीं है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 6 और सतलुज जो है वो सुमेलित नहीं है। पश्चिम बंगाल में इनमें से किन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की स्थापना की गई है? तो फाल्टा। परिवहन का सबसे सस्ता साधन क्या है? तो वह है जलमार्ग। इस तरह ये समाप्त हुआ। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।